के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी उन पर इतनी बड़ी संगीन अपराध का आरोप लगा है। इन पर हम सरकार से है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं इस बात को पूरे जनता के पास रख। मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जिला जनसुराज कार्यालय सुपौल में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बन जाने पर लगाया बड़ा आरोप। देखिए इस मौके पर क्या कुछ कर रहे हैं जिला जनसुराज अध्यक्षा महिला मोर्चा की। एक प्रकरण बिहार में आया है दिलीप जायसवाल जी का, जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के। उन्हीं से संदर्भित बात है। जो समस्या आई है, पूरे बिहार में भूचाल आ गया है। दिलीप जायसवाल जी बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया है बिहार में कि पीके को भी इसमें पड़ना पड़ा है। इन समस्याओं में वो मंत्री पद पर भी सुशोभित है, राजस्व मंत्री हैं, उस पद पर भी सुशोभित है। ये कटिहार में एक माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें वो पहले क्लर्क के पोस्ट पर थे। बाद में इन्होंने ये ट्रस्टी बने हैं। इनकी पुत्री और पुत्र को भी वो उसमें ले आए, उस ट्रस्ट में। धीरे धीरे इन्होंने वहां के ये मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया, उसके डायरेक्टर बन गए और राजनीतिक परिवार के 50 राजनीतिक परिवार के बच्चों को इन्होंने बिना एग्जाम दिलाए मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस दिलवाए और उन्हें पास आउट किए। ये कितनी शर्मनाक स्थिति है। इसके अतिरिक्त हमारे पीके साहब के पास उस मेडिकल कॉलेज के जो सरदार, नाम है उनका सरदार मलेश्वर सिंह नाम है। उस परिवार के पुत्र और उनकी पुत्री पीके साहब के पास न्याय की गुहार लगाने आए थे। उनके आंखों में आंसू रुकता नहीं था। वो अपनी समस्याओं को लेकर आए कि मेरे साथ ऐसी बात हुई है, मेरे मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर रखे हैं। इतना ही नहीं, इन पर दिलीप जायसवाल जी पर संगीन हत्या का भी आरोप लगाया गया है। सत्ता पक्ष में रहते हैं ये और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। पीके साहब भी सवाल इन पर उठा रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष में हैं। इनकी ये बात हम लोग जनता तक रखना चाह रहे हैं। क्या उन सरदार परिवार को न्याय मिलेगा या इन राजनीतिक गलियारे में इस बात को दबा दिया जाएगा? इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब हम इस बात को जनता तक लाना चाहते हैं कि उस सरदार परिवार को जिन्होंने दिलीप जायसवाल जी ने जिन्होंने सत्ता पक्ष में रहते हुए ऐसी घिनौनी हरकत की है, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं इस बात को पूरे जनता के पास रख रही हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर नीलम सिंह, जिला महिला अध्यक्ष। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी उन पर इतनी बड़ी संगीन अपराध का आरोप लगा है। इन पर हम सरकार से यही कहेंगे कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे, ये इतनी बड़ी आरोप है और बीजेपी के और जेडीयू के सरकार मुंह बंद करके बैठी है। लगता है कि किसी न किसी तरह के आरोप को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तो उन्हें जल्द से जल्द अपने पद पर से इस्तीफा देनी चाहिए और उन्हें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो जो बिहार की हर एक जनता उससे सहमत हो।
हम लोग दिलीप जायसवाल जी जो स्थानीय हमारे अभी बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, उन पर जो ये आरोप लगा है, बहुत बड़ा आरोप है, इसको खुलासा करने के लिए हम लोग एक प्रेस वार्ता यहाँ सुपौल जिला में रखे हैं, जो कि एमजीएम कॉलेज का एक ट्रस्ट है, जो सिख अल्पसंख्यक समुदाय का ये ट्रस्ट है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार वो आ रही थी, लेकिन पिछले 25 वर्ष से दिलीप जायसवाल जी ने उन पर कब्जा किया है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो पहले क्लर्क रहा करते थे उस कॉलेज के, और धीरे धीरे उन्होंने इस पे उन सबों को, सिख को यहाँ से हटा दिया गया, उनको किसी तरह से ट्रस्ट से हटा करके वो अपना कब्जा किए और इस ट्रस्ट को अपने मन के मुताबिक चला रहे हैं। और उसके बाद उस सिख समाज के जो सरदार जी को भी, सभी को मजबूर हो करके यहाँ से जाना पड़ा। किशनगंज में ये कॉलेज है, जिसके तहत हम लोग सोच रहे हैं कि क्या ये हो रहा है, जब हमारे अभी केंद्र से लेकर के हमारे बिहार तक के ये जाने माने लीडर हैं दिलीप जायसवाल जी, इनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं हम पे। और अभी जो रिसेंट में हमारे ये पासवान जी की उन पे आरोप भी है कि उनकी बहन भाई की हत्या की आरोप है, जिसे हम लोग कैसे इस खुलासा को आगे देना चाह रहे हैं कि प्रशांत जी के पास उन्होंने आकर अपनी गुहार लगाई और कहा कि मुझे न्याय चाहिए। इसलिए हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी हम लोगों को एक सहायता देने के लिए, हम सब बिहारी को जगाने के लिए इसका खुलासा किया, क्योंकि उनके पास सभी तरह के दल के नेता का हर चीज का आरोप का सही खुलासा है। और हम लोग चाहते हैं कि इनको हर बिहार के उस जनता तक पहुंचे जो कि अभी तक की, या जदयू की हो, या बीजेपी की हो, या राजद की नेता हो, सभी जब उनके व्यक्तिगत कामों का बात आती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं, और जब दल की बात आती है तो सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस लेकर के हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को खुलासा किया जाए कि कोई दल नहीं, कोई पार्टियां नहीं, हमारी ये समस्या है, हम सब बिहारी की ये समस्या है, इसको हर लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है। और न्याय किस तरह मिलेगी, ये सरकार से मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि उनको छीनना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि हम आज ये गुहार, ये एमजीएम कॉलेज की जो ट्रस्ट की समस्या है वो बहुत सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। आप जब तक इसे सरकार से हम लोग की मांग हो रही है कि आप इस पर न्याय दें, इनको सबसे पहले अपने पद को छोड़ने के लिए बोले, उनको हिरासत में ले और इन्हें उस सत्यापन को आगे करने के लिए कहें, और तभी हम लोग को न्याय मिलेगा, तभी हमारे सिख समाज के लोगों को भी न्याय मिलेगा, हमारी हर वो ट्रस्ट को न्याय मिलेगा जो कि सही सोच से चला रहे हैं, उन पर कब्जा नहीं होगा। मैं मीनू कुशवाहा, सुपौल जिला से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, संगठन जिला महिला अध्यक्ष वीरपुर और निर्मली विधानसभा संभावित प्रत्याशी।